हेलो स्टूडेंट, आई एम राजेश मीणा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा 10th क्लास का चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। इसका लेक्चर 4 है। तो यहाँ पर अपन जो देखने वाले हैं क्या देखेंगे, होमोलोगस सीरीज। तो देखो बेटा, ये यहाँ पर मतलब डेफिनेटली एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का बनता ही है, जो बोर्ड के एनसीईआरटी जो है अपनी उसमें भी दे रखा है और सीबीएसई में इससे क्वेश्चन आता ही है। तो अपन इसको आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में क्या होगा, ये जनरली कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो अपन बोलेंगे यहाँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हाइड्रोकार्बन वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो ये होगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा बेटा इसका कैसा होगा, यहाँ सिमिलर होगा और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, देखो बेटा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, यहाँ जो स्ट्रक्चर की बात करें अपन लोग सिमिलर होगा और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो भी सिमिलर होंगी। क्यों होंगी, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बेटा जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो एक जो मेंबर जो सीरीज होगी उस सब में जो फंक्शनल ग्रुप होगा सेम होगा, है ना। और जो फंक्शनल ग्रुप होता है जनरली केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पर इसके अपन कैरेक्टर देखने वाले हैं और ये जो सारी चीजें होंगी और इसमें जो CH2 दे रखा है, इसमें जो डिफरेंस है, तो वो एक कंटिन्यू जो मेंबर आ रहे हैं, ऐसे 1 कार्बन वाला मेंबर है, फिर 2 कार्बन वाला मेंबर है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा CH2 का होगा और जो मास होगा वो 14 होगा। कैसे होगा, सारी चीजें अपन यहाँ पर इसके कैरेक्टर में देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर है ऑल द मेंबर ऑफ ए सीरीज कैन बी रिप्रेजेंट बाय सेम जनरल फॉर्मूला। दैट मीन्स अपन बोलेंगे इसको अगर अपन समझना चाहें तो देखो बेटा यहाँ पर CH4 है और CH4 में अपन क्या ऐड करेंगे CH2, तो C2H6 हो जाएगा। इसको ध्यान से समझना है ना, यही इसका एक पॉइंट है जो अच्छे समझना है आपको। देखो तो यहाँ पर ये 1 कार्बन वाला मेंबर है और ये 2 कार्बन वाला है, ये सीक्वेंस में आ रहे हैं दोनों। ओके, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सक्सेसिव कंपाउंड बोल देंगे, है ना। कंटिन्यू में आ रहे हैं, 1 कार्बन के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 और 3 आएगा तो वहां पर CH2 का डिफरेंस नहीं होगा, तो वो मेंबर नहीं होंगे। ओके, CH2 क्योंकि वो कंटिन्यू में नहीं है, उसके आगे है। ओके, तो देखो 1 कार्बन है और अपन बोला जनरल फॉर्मूला, क्या बोला, जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूले की अपन बात करते हैं, तो यहां पर जनरल फॉर्मूला अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या होगा, तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जनरल फॉर्मूले को लेकर आओ। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पर अगर अपन बात करें CnH2n+2 कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर है। ओके, जनरली ये होता है, ये कैसे आया, एल्केन सीरीज के मेंबर में। एल्केन सीरीज के मेंबर कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, तो देखो बेटा यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर इसकी अपन बात करें, ये है C2H6, तो देखो यहां पर कार्बन है तो कार्बन 2 हो जाएंगे। इसमें कैसे इस फॉर्मूले को, इस वाला जो ये फॉर्मूला है इसको इसमें कैसे अप्लाई कर पाएंगे, देखो C2 हाइड्रोजन कितने होंगे इसके अकॉर्डिंग, तो 2 होगा इंटू n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 + 2। तो बेटा इसकी जो कैलकुलेशन आएगी C2H6, दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन एटम होंगे +2, है ना, मतलब इंटू 2 + 2 हो जाएगा। कैसे, 2 × 2 4 और 4 + 2 6 हो जाएगा। तो यहां पर एल्केन सीरीज का सेकंड होमोलोगस मेंबर, देखो बेटा जो पार्टिसिपेट कर रहा होता है उसको अपन बोलते हैं होमोलोगस। ओके, होमोलोगस मेंबर है इस तरीके से। तो यहां पर जनरली बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि एल्केन सीरीज के 4 मेंबर 5 मेंबर को यहां पर वो एक्सप्लेन करवाता है कि एल्केन सीरीज के मेंबर, तो अपन को एल्केन सीरीज के मेंबर वहां पर फाइंड करने हैं। कैसे होगा अपन आगे सब क्वेश्चन आंसर्स में देखने वाले हैं। ओके, तो बेटा ये चीज क्लियर है, जनरल फॉर्मूला इसका यही होगा। अब कोई भी अपन यहां पर मेंबर ले लो, सपोज अगर यही मेंबर ले लें तो देखो यहां पर कितना होगा ये, और यहां पर क्या होगा ये इंटू 1, n बराबर क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, और यहां पर +2, तो बेटा ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 4, तो यहां पर कौन सा हो गया CH4। तो ये चीज क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे, एनी 2 मेंबर डिफर इन देयर फॉर्मूला बाय द कॉमन डिफरेंस CH2। देखो बेटा यहां पर क्या होगा, जो सक्सेसिव मेंबर हैं तो उनमें डिफरेंस CH2 का होगा। ओके, ये क्लियर है। अभी देखो बेटा यहां पर जो CH2 का डिफरेंस होने वाला है ये, अब इसका मास अपन कैसे फाइंड करते हैं, देखो बेटा मास होगा
कार्बन का कितना होता है ये, और हाइड्रोजन का होता है 1, इसको अपन मास बोलेंगे ये वाला। बट यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है, तो 12 + 2 कितना हो जाएगा 14U, इसका मास में डिफरेंस हो जाएगा, और यहाँ CH2 का डिफरेंस होगा। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट देखने वाले हैं डिफरेंट मेंबर इन ए सीरीज हैव ए कॉमन, मतलब अपन बोलेंगे ऐसे कोई सीरीज है, एल्कोहल सीरीज है ना, एल्किन सीरीज है, एल्किन सीरीज है, एल्काइन सीरीज है, कौन सी, होमोलोगस सीरीज, तो वहां पर बेटा जो फंक्शनल ग्रुप होगा दैट मींस अपन बोले एल्कोहल है, तो एल्केन सीरीज के सारे, एल्कोहल सीरीज के सारे मेंबर, ऑल मेंबर में फंक्शनल ग्रुप, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और उनमें डिफरेंस सारा कैसा होगा, इक्वल होगा। ओके, इसके बाद अपन देखने वाले हैं यहां पर कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है जनरली, केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होंगी बेटा, आइडेंटिकल होंगी, और अपन बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी मास के साथ, जैसे अपन बोलेंगे एक मेंबर है, सेकंड मेंबर है, थर्ड मेंबर है, तो जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी यहां पर क्या होंगी, चेंज होती जाएंगी, मतलब इंक्रीज होती जाएंगी। ओके, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, तो ये क्या होगा मास के साथ, ऐसे अपन बोलेंगे एल्केन सीरीज का पहला मेंबर है, दूसरा मेंबर है, थर्ड मेंबर है, फोर्थ मेंबर है, फिफ्थ मेंबर है, जैसे जैसे यहाँ पर मेंबर बढ़ते जाएंगे है ना, और यहाँ पर क्या होगा, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो भी मास के साथ इंक्रीज होता जाएगा। ओके, क्लियर है बेटा। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखने वाले इसी में पॉइंट, देखो देखो बेटा, यहां पर है, यहां पर अपन को बात करेंगे, ये है CH4, CH4 में यहां क्या किया, CH2 ऐड किया, तो CH4 में CH2 ऐड करेंगे, तो देखो कैसे ऐड करते हैं, देखो बेटा ये है CH4, क्लियर है। ओके, देखो नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं, इसमें ऐड क्या करेंगे, CH2, क्यों ऐड करेंगे बेटा, क्योंकि यहां पर अपन क्या बना रहे हैं, यहां पर होमोलोगस मेंबर अपन देखने वाले हैं। ओके, तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर एक कार्बन कितना हो गया C2, यहां पर कार्बन कितना हो गया C2, और H कितना हो गया, H4 है और 2, तो C2H6 हो गया। अगर इसमें बात करें CH2 अगर फिर से अपन ऐड करें तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, C3 हो जाएगा और H8 हो जाएगा, और अपन बात करें CH2 फिर से ऐड करें, हर बार CH2 ही ऐड करना है जो मेंबर आया उसमें, ये नहीं कि इसमें ऐड करोगे, है ना। इसके बाद है तो C4 हो जाएगा और H10 हो जाएगा, तो ये मेंबर इस तरीके से अपन को करने हैं, ये वाले CH2 इसमें ऐड करते गए और ये मेंबर यहां पर बनते गए। क्लियर है बेटा, तो ये सीरीज आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पर ये नेम है इसके, 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रॉप, अपन सारा यूपीएससी में देखेंगे, 4 कार्बन ब्यूट और 5 कार्बन पेंट। कार्बन कार्बन के बिटवीन यहाँ सिंगल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन कार्बन के बिटवीन यहाँ सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो कार्बन कार्बन के बिटवीन अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे बेटा, लास्ट में क्या लगाएंगे, वर्ड रूट के बाद में एन लगा देंगे, है ना, उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, तो वर्ड रूट के बाद में एन लगा देंगे इसमें, है ना, ये चीज अपन को याद रखना है। तो ये सारा चीज आपका क्लियर है बेटा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, यहां पर देखो होमोलोगस सीरीज है, अगर एल्केन सीरीज है तो एल्केन सीरीज की यहां पर देखो बहुत बढ़िया टेबल बनाई हुई है ना, तो एल्केन सीरीज है यहां, तो यहां पर 4 मेंबर दिए हुए हैं, कैसे दिए हुए हैं ये अपन देखने वाले हैं। देखो बेटा यहां पर देखो, यहां पर अगर फर्स्ट है, देखो एक कार्बन होता है तो क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन होंगे तो उसको एथ बोलेंगे, 3 कार्बन होंगे उसको प्रॉप बोलेंगे, और 4 कार्बन होंगे तो उसको ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन होंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा, पेंट बोलेंगे। क्लियर है। अब यहां पर देखने वाले हैं अपन लोग, यहां पर ये अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बिटवीन तो क्या आएगा बेटा, एन आएगा, डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, इन आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन आएगा। कहां पर, वर्ड रूट के जस्ट बाद। फॉर एग्जांपल की अपन बात करें, मेथ प्लस एन मेथिन हो जाएगा, एथ प्लस एन एथिन हो जाएगा, ठीक। अगर सिंगल बॉन्ड में देखो, सिंगल बॉन्ड अगर है वहां पर तो अगर कार्बन 1 है, 1 ही कार्बन है तो वहां पर डबल बॉन्ड कैसे लगाएंगे, क्योंकि यहां पर इन डबल बॉन्ड के लिए यहां पर मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए बेटा, 2। ओके, तो यहां पर ऐसे 2 है
तो 2 के लिए एथ लगाएंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, इन, मतलब कार्बन कार्बन 2 कार्बन है उसके बिटवीन में डबल बॉन्ड है तो एथ प्लस इन एथीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एथाइन। ओके, ये चीज समझ आ रही होगी, है ना। और उसके बाद IUPAC का जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा लेक्चर 5, उसमें अपन सारा ये देखने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके बेटा, तो देखो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला है, ये भी अपन बाद में देखेंगे, फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखो मेथेन है CH4 हो गया, एथेन है C2H6 हो गया बेटा, प्रोपेन है C3H8 हो गया, और ब्यूटेन है C4H10 हो गया। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन प्लस में उसके मेंबर एग्जांपल के साथ पूछेगा। ओके, विद एग्जांपल उसको एक्सप्लेन करना है। ओके बेटा, एल्कीन है, एल्कीन में क्या होगा बेटा, C2H4 हो जाएगा। चलो इसको एक बार देख लेते हैं। C2H4 है कार्बन कार्बन, इसका अगर स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर होगा। देखो, अरे चलो वहां पर अच्छे से नहीं बन पा रहा है, यहां पर बनाते हैं। ये क्यों, कार्बन टेट्रावैलेंट होगा और जो हाइड्रोजन है कैसा होगा, मोनोवैलेंट होगा, मतलब हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा और कार्बन है 4 बॉन्ड बनाएगा, सिंगल भी होगा, डबल भी होगा, ट्रिपल भी होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो ये कॉमन रहेगा, तो 1 2 3 4 हो गया बेटा। तो ये समझ आ रहा है आपके, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, इसमें अगर अपन कितना CH2 ऐड करेंगे, क्यों, होमोलॉगस मेंबर बना रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा ये वाला। ओके, अगर इसमें फॉर्मूले की बात करें CnH2n, ये वाला, ये कैसे अप्लाई होगा, तो सारी चीजें आप धीरे धीरे अगर ये सारे वीडियो लेक्चर हैं कंटिन्यू देखते हैं तो ये सारा क्लियर हो जाएगा आपका। देखो बेटा यहाँ पर C3H6 है, तो यहाँ पर देखो CnH2n, दैट मीन्स अपन बोलेंगे C, अगर इसकी बात करें तो 3 और H2 × 3, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आ जाएगा कितना आ जाएगा, C3H6 हो जाएगा। तो सारा क्लियर है। अब नेम का एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा, CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, C4H10 हो जाएगा। तो ये सीरीज है, कौन किसके मेंबर हो गए बेटा, एल्केन सीरीज के मेंबर हो गए। इसके बाद एल्केन सीरीज के मेंबर की बात करेंगे, एथीन हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन में पॉसिबल नहीं है डबल बॉन्ड, है ना। एथीन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। इन क्यों लगाया बेटा लास्ट में इन क्यों लगाया, कार्बन कार्बन के बिटवीन यहाँ पर कौन सा बॉन्ड क्या आने वाला है, डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पर इन अपन लगाएंगे, और 2 कार्बन है इसलिए एथ लगाया, एथ प्लस इन, क्लियर है। इसके बाद प्रो प्लस इन और ब्यूट प्लस इन, क्लियर है बेटा। ओके, चलो अब यहाँ पर एल्कोहल आ गया, तो एल्कोहल जो होता है फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है बेटा, OH होगा। तो यहाँ पर एल्कोहल आएगा, थोड़ा सा भी याद रख लो कि एल्कोहल अगर आ रहा है तो वर्ड रूट के बाद जस्ट अपन क्या लगाते हैं, ऑल। तो यहां पर देखो बेटा ये कैसे बना, ये भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। CH3OH है, ओके, CH3OH, ये क्लियर है। तो ये पहला मेंबर है इसका, क्लियर है, ये पहला मेंबर है। तो यहां पर अपन को ऐड क्या करना है, कुछ भी ना तो यहां से रिमूव करना है ना कुछ ऐड करना है, ओनली वहां पर CH2 ऐड करना है। ओके, वो भी लास्ट में नहीं करना है ना, बिटवीन करना है, इन दोनों के बिटवीन। देखो बीच में देखो CH2 पता नहीं कैसे कलर चेंज हो जाता है खुद से ही। देखो बेटा, तो यहां पर क्या ऐड कर दिया इन दोनों के बिटवीन, CH2। तो देखो, तो यहां पर अगर अपन बात करेंगे एक साथ अगर लिखेंगे अपन इसको, तो C2H6OH हो जाएगा। देखो यहां पर C2H5 आएगा, 5, ओके, 3 और 2 5 हो जाएगा। ओके, क्लियर है। तो ये वाला मेंबर आ गया। ऐसे ही C3H7OH आ जाएगा, C4H9OH आ जाएगा, क्लियर है। इसके बाद अगर अपन बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं बेटा, COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट में अभी इतना याद रखना है, ओइक एसिड लगाते हैं। कार्बन यहाँ पर वर्ड रूट आ जाएगा, कार्बन का जितने का होगा, वर्ड रूट किसको बोलेंगे बेटा, जितने कार्बन होंगे, ये वाला है ना। ओके, इसके बाद है अगर COOH आ रहा है तो उसको वहां पर लास्ट में क्या लगाएंगे, वर्ड रूट के जस्ट बाद ओइक एसिड लगाएंगे, वर्ड रूट के साथ में। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ऐसे यहाँ पर जैसे एल्कोहल में यहाँ पर CH2 ऐड किया, यहाँ पर भी ऐड करेंगे। और ये जो मेंबर हैं किसके हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज हो जाएगी, होमोलोगस सीरीज। ये अल्कोहल की सीरीज हो गई, एल्कीन की हो गई, एल्केन की होगी बेटा, क्लियर है। तो कोई भी सीरीज आप बना सकते हो, जरूरी नहीं है एल्केन की ही आए, एल्कीन की आए, या जो भी फंक्शन को उसमें CH2 ऐड करके उसके सीक्वेंस वाइज मेंबर हमें यहाँ पर बनाने हैं। ओके, तो बेटा ये सारा चीज क्लियर है आपका। ओके, चलो नेक्स्ट चल रहे हैं। यहाँ पर अपन देखने वाले हैं, देखो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज में एल्केन में अभी देखा था, यहाँ पर होगा डिफरेंट मेंबर। ये होमोलोगस सीरीज आर नोन एज होमोलोगस। होमोलोगस सीरीज में जो मेंबर होते हैं
ओके उनको क्या बोलते हैं अपन लोग, होमोलॉगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलॉगस बोलते हैं। क्लियर है। तो देखो बेटा एल्केन सीरीज का मेंबर है, इसका जनरल फॉर्मूला अपन को याद रखना है, इसको अपन जनरली शॉर्ट में लिखते हैं जीएफ। ठीक है बेटा, काफी डेंजर चीज है, याद रखना है इसको, तो जनरल फॉर्मूला ही पढ़ना है, कुछ और नहीं पढ़ना। ओके चलो यहां पर CH4 होगा तो CH4 में क्या बोलेंगे, मैथ 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, लास्ट में क्या लगाएंगे, एन। क्लियर है आपको, ये अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आपको, ये सारा चीज क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद होमोलॉगस सीरीज एल्कीन है। एल्कीन क्या होगा बेटा, कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल और कार्बन कार्बन के बिटवीन यहां पर डबल बॉन्ड आएगा। कोई भी मेंबर होगा एल्कीन का, कार्बन कार्बन के बिटवीन वहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ओके तो यहां पर C2H4 है, C3H6 है, C4H8 है। ओके जनरल फॉर्मूला हो जाएगा इसका CnH2n। क्लियर। अब यहां पर नाम की बात करें, एथ प्रोप ब्यूट। ओके चलो यहां पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इन है ये वाला और इसमें प्रोपीन है। देखो ये है ना, हाइड्रोजन अभी अटैच नहीं कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें अपन कहाँ देखेंगे, IUPAC में। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका नाम एक्सप्लेन करने के लिए देखो बेटा 1 2 3 4 नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास में होगा। तो ब्यूट 4 कार्बन है और इन कितने पर है, 1 पर है, तो ब्यूट 1 इन हो जाएगा, प्रोप 1 इन हो जाएगा, ऐसे भी अपन बोल सकते हैं, है ना। एथ 1 इन हो जाएगा, लेकिन एथिन लिखते हैं इसको, प्रोपीन लिख सकते हैं। क्लियर है। तो देखो बेटा ये हो गया, ये इसके कॉमन नेम हो गए। IUPAC और कॉमन नेम थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। ओके जो नेक्स्ट जो अपना आएगा लेक्चर उसमें अपन देखने वाले हैं सारा। ओके इसके बाद देखो बेटा यहाँ पर एल्काइन का है, तो एल्काइन क्या होगा बेटा, कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, कार्बन कार्बन के बिटवीन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर एल्काइन होगा। और एल्काइन में क्या होगा, C2H6 C3H4 और ये इसमें C4H6 है। कैसे हुआ देखो बेटा, यहाँ पर इसके मेंबर की अगर अपन बात करें C2H2 है तो यहाँ पर क्या ऐड करने वाले हैं अपन लोग, CH2। तो यहाँ पर CH2 ऐड करेंगे तो देखो C3H4, फिर अगर इसमें CH2 ऐड करेंगे अपन लोग तो क्या हो जाएगा C4H6। ओके तो नाम रखने का इतना नीड नहीं होता है इसमें, ओनली अपन को याद रखना है वैल्यू ऑफ एन, जनरल फॉर्मूला CnH2 - 2। ये कैसे आया, देखो यहाँ पर अपन बोलेंगे C2 है H2 × 2 - 2, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ पर जो फाइनल इसकी कैलकुलेशन आएगा बेटा क्या आएगा, C2H यहाँ पर 2 आएगा। क्लियर है ये वाला, तो इसका मतलब क्या है, क्यों 2 × 2 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, तो फाइनल कैलकुलेशन आया C2H2 आ जाएगा। ओके इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। ये वाला इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हुआ, क्या एल्काइन कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो एल्किन एल्किन एल्काइन के जनरली एल्किन के ही मेंबर यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 3 मेंबर हैं और भी अगर 4 या 5 मेंबर एग्जाम में आ रहे हैं तो अपन लोग यहाँ पर बना सकते हैं बेटा। ओके वैल्यू ऑफ एन और मॉलिक्यूलर उसका फॉर्मूला। क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, यहाँ पर देखो यही इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिस के फॉर्म में एक टेबल दी हुई है, उसको अपन को देखना है। देखो यहाँ पर ऐसे एल्केन है तो एल्केन का फर्स्ट मेंबर है, सेकंड मेंबर है, एल्कीन है फर्स्ट मेंबर है, सेकंड मेंबर है, एल्काइन है फर्स्ट मेंबर है, सेकंड मेंबर है, सारा दिख रहा है आपको। हेलो एल्कीन, हेलो मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर अगर अपन बोलेंगे कार्बन चेन है, वर्ड रूट जिसको अपन बोल रहे हैं, तो वहां पर हेलोजन लगा दिया। हेलोजन क्या होते हैं बेटा, 17 ग्रुप में पाए जाएंगे पी ब्लॉक में, अपन क्या बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो वो अगर कार्बन चेन के साथ अटैच हैं तो उनको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन, है ना। कार्बन जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन सारा, तो वहां पर एक्स लगा देंगे, एक्स रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं। कहाँ होंगे, 17 ग्रुप। कौन से ब्लॉक में, पी ब्लॉक में पाए जाएंगे। इनकी वैलेंसी जनरली -1 होती है। ओके चलो एल्कोहल है, एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला OH होगा, ये सेकंड मेंबर हो गया। ईथर है तो देखो बेटा एल्कोहल, ये फंक्शनल ग्रुप इंपोर्टेंट है, ये वाला ईथर है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सारा वही है, कहीं भी ईथर बाइवैलेंट होगा, मतलब इसकी जो 2 वैलेंसी होंगी इसके साथ, है ना, मतलब 2 ग्रुप अटैच होंगे, लेफ्ट और राइट। क्लियर है। ओके इसके बाद कीटोन है, तो कीटोन अपन बोलेंगे ऐसे। अब क्वेश्चन कैसे आता है, कोई यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन दे दिया, ऐसे ये दे दिया आपको। ओके ये वाला क्वेश्चन दे दिया है ना, ये वाला क्वेश्चन है, तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, चलो ये गिर गया, 1 मिनट रुको, चलो देखो तो यहाँ पर क्या होगा, आपको आवाज क्लियर आ रही होगी वैसे, है ना, ये पता नहीं क्या हुआ, कैसे गिरा, देखो तो यहाँ पर अपन देखने वाले हैं ऐसे, ये हो गया, तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर अपन ऐसे बोल दें, है ना,
ऐसे बोल दें तो बेटा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एल्कोहल होगा, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। ये अपन को याद रखना, इस टाइप से कोई कंपाउंड देगा और वहां पर फंक्शनल ग्रुप हमसे आइडेंटिफाई करवाएगा और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। ओके, ये के लिए ये याद रखना है अपन को। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बता रखा है क्या होगा, COOH है, और जो एस्टर है बेटा ये क्या होगा, ये एस्टर है। अब जो फ्री बॉन्ड है ये वाला, यहाँ पर क्या अटैच करते हैं बेटा, यहाँ पर अपन अटैच करते हैं, यहाँ पर अपन बोले कार्बन चेन। ओके, चलो यहाँ पर एमाइड है तो एमाइड का क्या हो जाएगा, ये एमाइड हो जाएगा। नाइट्रो एल्केन का क्या हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा, ये नाइट्रो एल्केन हो जाएगा। एमाइड क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। तो ये अपन को फंक्शनल ग्रुप याद रखना है, इसके मेंबर है। इतना डीपली और इतना अपन बोलेंगे कि लिए इतना नहीं आता है, मतलब ये बोलना चाह रहा हूं मैं, है ना। यहाँ पर अपन एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और एल्केन एल्कीन एल्काइन, बस ओनली इतना ही बोर्ड एग्जाम में आता है। उसके लिए तो मतलब प्रिपरेशन अपन को अच्छे से करना है, मतलब ओवरऑल। ओके, चलो इसके बाद अपन देखने वाले हैं यहाँ पर, देखो बेटा फंक्शनल ग्रुप है तो ये फंक्शनल ग्रुप हेलोजन हो गया, एल्कोहल हो गया, ये CHO है, CHO को अपन लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखेंगे। कीटोन है तो कीटोन को अपन कैसे लिखेंगे बेटा, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COOH है, बट अपन इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे। ओके, तो ये चीज अपन को याद रखनी है, क्लियर है। चलो इसके बाद अपन नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, एमाइड है, कार्बोनिल है, थायोल है, मर्कोएप्टो है, एल्कीन है। ये जो टेबल है सी की है, बट इसमें से क्या हुआ, जो फंक्शनल ग्रुप है वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। जो एमाइड है, नाइट्राइल है, NH2 है ना, NO2 है, एल्डिहाइड है, CHO है, कीटोन है, यही अपन को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है ना। लेकिन इसमें कुछ है नहीं, IUPAC से कहीं से टेबल आ गई है, तो इसको अपन को अभी नहीं पढ़ना है। ओके, चलो नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं। देखो बेटा यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम जो अपनी NCERT है उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, बुक के। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कुड बिलोंग द सेम होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के मेंबर यहाँ पर देखने वाले हैं। तो होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, देखो ऐसे अगर अपन बोले CH4O है, तो अगर इसमें अपन CH2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, C2H6O। ऐसा कुछ है क्या, एक ये है और ये वाला है ना, क्लियर है। तो ये दो मेंबर हैं, है ना, तो ये अपन को याद रखना है। कैसे आया ये, इसमें CH2 ग्रुप अटैच किया। ओके, इसके बाद अपन देखने वाले हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द सेम होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज से कौन सा अपन बोलेंगे यहाँ पे बिलोंग है, नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखो बेटा CH4 है, CH4 के बाद अपन बोलेंगे CH2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। फिर CH2 ऐड करेंगे C3H8 हो जाएगा। फिर अगर अपन CH3 ऐड करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये मेंबर मिला लो सारे, कौन से नहीं है, देखो CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, ये सारे हैं। तो ये बताए ये बिलोंग कौन सा नहीं कर रहा है, बिलोंग कौन सा नहीं कर रहा है, ये वाला। तो करेक्ट आंसर अपना क्या चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा। ओके, चलो ठीक है, ये ऐसे दे रखा है तो आप लोग देख सकते हो इसमें से, ठीक है। चलो इसके बाद अपन नेक्स्ट देखने वाले हैं बेटा इसी का। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ब्यूटेनोन इज 4 कार्बन कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनोन दैट मीन्स अपन बोलेंगे यहाँ पर क्या है, जो कार्बन है, कार्बन चेन है कितने, ब्यूट कब बोलेंगे बेटा, 4 कार्बन का कार्बन चेन होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो एक बार अच्छे से पढ़ो, ऑन लास्ट में क्या लगा रहा है, ऑन। ऑन कब लगाते हैं, ऑन कब लगाते हैं बेटा, जब यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है अपना क्या होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा तो लास्ट में ऑन लगाएंगे। ब्यूट मीन दैट मीन्स अपन बोलेंगे 4 कार्बन और अपन बोलेंगे कीटोन वहां पर प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर भी अगर अपन देखना चाहें कहीं भी लगा दो ये हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन हो जाएगा। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या होने वाला है, कीस्टोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कीस्टोन बोलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH, OH आपको पता है, OH अगर आ रहा है तो क्या बोलते हैं यहाँ पर ऑन, और अपन बोलेंगे ऑल लगाएंगे। तो ऑल कहाँ दे रखा है, देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन 4 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे सब जगह। लेकिन यहाँ पर ऑल कब बोलेंगे, ऐसे ब्यूटेनॉन, ऑन, ऑन आ रहा है लास्ट में, ऑल आ रहा है, क्लियर। तो ऑल आ रहा है तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है सारा बेटा, ठीक है। तो इस टाइप से अपन को ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं इसके, और ये यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में अभी। ओके, देखो ठीक है। और ये क्वेश्चन बेटा आपका ये दे रखा है, एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज का
कि होमोलोगस सीरीज क्या है उसको अपन को एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल। तो होमोलोगस सीरीज का यहाँ पर डेफिनेशन है, डेफिनेशन अपन को देनी है। कोई भी यहाँ पर 3 या 4 कैरेक्टर जो आपको सिंपल लग रहे हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। और उसके बाद कोई भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर, जैसे एल्केन सीरीज के मेंबर हैं, CH4 है ना, C2H6 है ना, C3H8 है, C4H10 है, C5H12 है। ओके, तो इस टाइप से वो एक्सप्लेन कर देना है और उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो 3 मार्क्स का जनरली क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होमोलोगस सीरीज का ये वाला, है ना। इसके बाद अगर एक क्वेश्चन और अपन देखें, देखो बेटा यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे CH4 है, ठीक है, और इसके बाद है इसमें CH2H ऐड करेंगे तो C2H6 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा और C5H12 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका नाम अगर अपन बोलें मेथेन, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एथेन, यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन, यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पेंटेन। ओके, क्लियर है। तो ये सारा आपको समझ आ रहा होगा। क्लियर है बेटा। चलो, है ना। तो ये मेंबर किसके हो गए, ये हो गए एल्केन सीरीज के मेंबर, ठीक है। अगर अपन बोले ऐसे ही यहाँ पर, तो ये नेम है आपको एल्केन सीरीज के मिलेंगे ये वाले, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों के मेंबरों की अगर बात करना चाहूँ, तो देखो मैं यहाँ पर एल्केन एल्कीन एल्काइन का बोलना चाहूंगा। ओके, देखो ये हो गया, है ना। देखो अगर एल्केन की बात करेंगे तो CH4 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा, C5H12 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसकी बात करें तो ये तो कौन से सीरीज के मेंबर हो गए एल्केन, और एक और क्या आएगा एल्कीन, और एक और क्या आएगा बेटा, एक और क्या आ जाएगा यहाँ पे एल्काइन, क्या आ जाएगा एल्काइन, ठीक है। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल होगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर है ये। ओके, आपको साथ साथ ही रिवीजन रिवाइज करना है, नोट्स भी बनाने हैं आपको। ओके, तो यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे एक कार्बन तो होता नहीं है कार्बन कार्बन बिटवीन, अगर 2 होगा तो यहाँ पर क्या बोलेंगे C2H4 बोलेंगे, C3H6 बोलेंगे, C4H8 बोलेंगे और C5H10 बोलेंगे। तो कितने मेंबर हो गए बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर फर्स्ट मेंबर ये होगा, याद रखना है, बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो एल्कीन होगा एल्कीन का फर्स्ट मेंबर होगा C2H4 और एल्कीन का फर्स्ट मेंबर होगा CH4। क्लियर है। इसके बाद अपन इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर अगर बात करने वाले हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखो C2, देखो नेम ऑफ कंपाउंड नहीं है ये, पहले बता दिया था आपको, एक्सप्लेन कर दिया, फिर से दूसरा क्वेश्चन आपको एक बार ऐसे ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर C2H2 हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर फिर ऐड करेंगे तो C3H5 हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे तो C4H, यहाँ पर C4H2 है तो यहाँ पर 4 होगा बेटा, है ना, 4 होगा ये 4। ठीक है, चलो इसको क्लियर कर देते हैं। चलो यहाँ पर है ना, तो आपको समझना है अच्छे से, आपको अच्छे से जितना बता दिया आपको। C3H4 हो जाएगा और यहाँ पर C4 होगा तो H6 हो जाएगा और C5 और H और 8 हो जाएगा। क्लियर है। और एक और, चलो 5 मेंबर तक ही है, मतलब तो इसका भी फर्स्ट मेंबर नहीं होगा, है ना, नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं है, क्यों, कार्बन तो होना चाहिए भाई साथ में। तो यहाँ पर ये भी फर्स्ट मेंबर है, ये भी फर्स्ट मेंबर है, ये एल्कीन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है, इसका सेकंड मेंबर है। इन मेंबर्स को होमोलोगस बोलते हैं और सीरीज को होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। क्लियर है। और ये भी एल्कीन सीरीज का कौन सा मेंबर है, ये वाला, ये फर्स्ट मेंबर है। क्लियर है ना। तो आप जो हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ से सारे एनसीईआरटी के वीडियो हैं केमिस्ट्री के 10th क्लास के, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, रिवीजन रिवाइज कर सकते हैं। आपका एग्जाम है ना आ ही रहा है कुछ टाइम के बाद, है ना। तो लेटेस्ट जो आपका एनसीईआरटी है उसी के सारे नोट्स हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बेटा। लेक्चर 4 है, इसके बाद लेक्चर 5 आएगा, उसमें अपन IUPAC यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो ये सारे मेंबर आपको अच्छे से क्लियर हैं। चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, C3H8 है, तो C3H8 हो जाएगा तो जनरली अपन बोलेंगे, देखो
यहाँ पर कार्बन से डबल C3H8 मतलब C3H8 कार्बन से डबल प्लस 2, तो 3 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, C3NH2N प्लस 2, तो C3H2 इंटू 3 प्लस 2। ओके, तो यहाँ पर 2N होगा, दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं C3H8। तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला है बेटा, CnH2n प्लस 2, एल्केन सीरीज का, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर जाएगा अपना एल्केन। ओके, तो ये आपके एग्जाम्पलर है, आपका NCERT है ना, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो सारा क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, टॉपिक भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो देखो, ओके, तो नेक्स्ट टाइम अपन मिलने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के साथ। तो जब भी आपका लेक्चर आएगा तो बेटा ये जो अपना है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। आई एम राजेश मीणा, कोटा। ओके, थैंक यू सो मच।